उत्तराखंड में सभी उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं और जीत हासिल करने के लिए अपना दमखम दिखा रहे हैं। वहीं रुड़की विधानसभा सीट से बीएसपी उम्मीदवार राम सुभग सैनी भी लोगों के बीच जाकर वोट अपील कर रहे हैं। राम सुभग का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस ने लोगों को छला है, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है और जनता ने दोनों पार्टियों को सबक सिखाने का मन बना लिया है। वहीं सुभग सैनी ने ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख पास आती जा रही है, वैसे वैसे ही चुनावी गर्माहट तेज होती जा रही है। बात अगर रुड़की विधानसभा की करें तो यहाँ भी कांग्रेस, भाजपा और बसपा ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। सभी प्रत्याशी विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आइए हम बात करेंगे रुड़की विधानसभा से बसपा प्रत्याशी राम सुभग सैनी जी से, क्या एजेंडा है उनका चुनाव में और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच आ रहे हैं। राम सुभग जी, जिस तरह से आप लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं, क्या एजेंडा है आपका और क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप लेकर जा रहे हैं? मुद्दा जो है वो विकास का है और मैं चाहता हूं विकास हो, और वो हमको बता नहीं पा रहे कि उन्होंने विकास क्या किया है। मेरे पास एक आरटीआई है, मैंने एक आरटीआई लगाई थी जिसमें मैंने ये पूछा था कि हमारे मान्यवर विधायक ने पूरे 5 साल में हमारे रुड़की के विकास के लिए क्या क्या सवाल पूछे, और उसका जवाब है शून्य। हमारे मान्यवर विधायक ने 5 साल में हमारे विकास के लिए एक भी सवाल संसद में नहीं पूछा। अगर नहीं पूछा तो विकास होगा कहां से? जब आप उस बात को विधानसभा में नहीं उठा रहे हैं तो आपको विधानसभा जाने का हक ही नहीं है। आपको विधानसभा का रास्ता इस बार हम रोक के दिखाएंगे, और इस जनता ने इस बार ये सोच लिया है कि ये मत उनका नहीं, इस बार उनको अपने आप राजा बनना है। हर एक जनता, हर एक प्राणी, हर एक मेंबर आप इस बार प्राणी बने, विधायक बनेगा, ना कि कोई व्यक्ति विशेष। व्यक्ति विशेष की जो परंपरा है वो इस बार खत्म हो जाएगी और हर आदमी अपने आप में ताकतवर होगा, विधायक होगा। बात अगर रुड़की विधानसभा करें तो क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? रुड़की विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर इन्होंने सौंदर्यीकरण करा है। मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूँ। दुनिया भर के गड्ढे हैं, नालियों का ड्रेनेज नहीं है, सड़कों में कहीं भी आप चले जाएं, कई बार तो आधी बार इसी बात से जाम लगता है कि सड़कों में उस तरीके का रास्ता ही नहीं है। जाम की स्थिति के लिए इन्होंने कभी ट्रैफिक मैनेजमेंट ही नहीं किया है, ना इन्होंने पार्किंग की कोई व्यवस्था की है। ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। रुड़की विधानसभा से कांग्रेस और भाजपा ने अब तक राज किया है, बसपा ने आप पे विश्वास जताते हुए आपको टिकट दिया है। क्या मानते हैं कितनी आपकी चुनावी जमीन तैयार है? ये जो इन्होंने इस बार बस कांग्रेस और बीजेपी से गलती हो गई है, राज तो उन्होंने किया है। अगर वो शायद ऐसा ना करते कि उसी प्रत्याशी को रुड़की निवासियों ने पिछली बार कांग्रेस के लिए टिकट बटन दबाया, और इस बार वो चाहते हैं उसी प्रत्याशी के लिए वो फूल का बटन दबाएं, और जिसके लिए उन्होंने पिछली बार कमल का दबाया, इस बार वो चाहते हैं उसके लिए हाथ का दबाएं। तो जनता समझ गई है कि ये क्या चाहते हैं, तो ये होगा नहीं। इस बार इनको समझ लेना चाहिए, और कभी ना कभी परिवर्तन होता है। इस बार परिवर्तन लहर है इस शहर में, और वो एक पढ़े लिखे आदमी को वोट करेगी, और बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ, मैं इनके बीच का हूँ, ये इस बार मेरे को ही जिताएगी। बात अगर करें तो आपका पेशा जो है डॉक्टर का है, आपने लंबे समय से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है काम किया है, अब आप राजनीति में आए हैं, क्या जरूरत पड़ी राजनीति में आने की? राजनीति में आने की जरूरत मेरे को तो नहीं थी, लेकिन मैं चाहता था ये सारे एक बार राजा बन के देखें कि राजा होता कैसा है। तो सिर्फ इन सब लोगों को एक बार राजा बनाना चाहता हूँ, इन्हें बताना चाहता हूँ कि देखो राजा होता कैसा है। जिन लोगों ने आज तक हमारे ऊपर राज किया वो व्यक्ति विशेषों ने राज किया है। एक बार तुम सब राजा बन के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि राजा होता क्या है और करता क्या है। एक आखिरी सवाल ये है कि आपकी भाषा में अगर जो कहा जाए तो रुड़की को एक क्या बड़ी बीमारी हो गई थी जो सब डॉक्टर मिलके उसका इलाज करना चाहते हैं? हाँ, इस शहर को कुछ बड़ी बीमारी थी जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आयुष, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सभी डॉक्टरों ने मिलकर ये संकल्प लिया है, इस बार इस बीमारी को हम निपटा देंगे। तो ये थे हमारे साथ राम सुभग सैनी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रुड़की विधानसभा को एक बड़ी बीमारी हो गई थी जिसको अब डॉक्टर सब मिलकर उस बीमारी को जड़ से खत्म करेंगे, और लगातार वो जनता के बीच हैं और जनता से विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और जनता का उनको भरपूर प्यार भी मिल रहा है। मेरे सहयोगी अनिल सैनी के साथ